बोले जब सब्जी खरीदने निकले, परिवार बोला कि भाई सब्जी लेके आओ। जब हमारा बच्ची पीसी से कहा कि अब्बा कॉपी चाहिए, तो अगर मेरे पास अगर ज़्यादा पैसा नहीं तो सब्जी छोड़ के मैंने कॉपी तो साइंस है, इंशाल्लाह डॉक्टर बनने का सपना है जी। अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, वहाँ पे एडमिशन लेना है और बाकी मेहनत से आगे पढ़ना है और एक अच्छा डॉक्टर के रूप में आके अपनी सोसाइटी की खिदमत। 2 बेटी अब तक टीचर हो चुके हैं। एक का पोस्टिंग भी हो चुका है, एक का TRE4 में सिलेक्शन हुआ है। एक बेटी इनके नवोदय में है और एक बेटी का अलीगढ़ में। मतलब ऐसा हम लोग के घर में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि बेटा एकदम पढ़ाई में आपको हमेशा सबसे पहली बात तो नीट में क्वालिफाई करने के लिए कौनेन रजा को मुबारकबाद। और इसके पीछे कहीं ना कहीं उनके माँ बाप की बहुत बड़ी योगदान है। ये हमारे ही पंचायत से आते हैं और इनको मैं बचपन से इलाके के लिए एक मिसाल है कि बेटा और बेटी में फर्क नहीं है। तो ये बराबरी लेके चले हैं, तो हम लोगों को भी बराबरी लेके चलना चाहिए कि बेटियों को सिर्फ घर तक नहीं, घर से बाहर भी बेटों के साथ बराबर मिलके चलने। बेटी लोग बोझ है यहाँ पे हम लोग को देखा जाता है। एक दो से 3 बेटी होती है तो आदमी सब हार जाते हैं कि पता नहीं बेटी लोग को बोझ मानने लगते हैं, यही कि बेटी कमा के नहीं देगी। ऐसा नहीं है, अगर आप उसको उसको मौका दीजिएगा तो वो जरूर वो कुछ ना कुछ पूरे परिवार को, खासकर कौनेन रजा बाबू को, कि आने वाले दिनों में इलाके में जो अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी नहीं। मैंने 11th-12th AMU से किया, उसके बाद 3 साल नवोदय ये नीट की तैयारी किया और अल्लाह का शुक्र से और पूरी फैमिली की सपोर्ट से इस बार मैंने नीट में 4815 रैंक से क्वालिफाई। 50% जो सीट महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आरक्षित, और सारे एग्जाम में बिहार के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे पुलिस हो, SC और दूसरे एग्जाम में कम से कम 1/3 सीट जो है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। इलाके के लिए एक अच्छा मिसाल भी है कि इनके घर में जितनी भी बेटी हैं, बेटे हैं, सभी कोई टीचर हैं, कोई BEd कर रहे हैं, कोई AMU में है, कोई इसमें नवोदय। विजुअली जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये इस्माइल साहब के घर की तस्वीरें हैं। इनके बेटे कौनेन ने नीट की परीक्षा बेहतर अंकों से पास किया है। इस खास मौके पर लोगों का आना जाना है, जमावाड़ा है, लोग पहुंच रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं। हम आपको बताते चले इस्माइल साहब बहादुरगंज के भाटाबाड़ी पंचायत के हैं, हाल मुकाम बेनीपुल बहादुरगंज से हैं। शिक्षा में इन्होंने एक क्रांति लाया है। इनकी कुल 6 संतान है, 2 बेटा और 4 बेटियां हैं। लेकिन जहां एक तरफ लोग बेटियों की पढ़ाई लिखाई से दूरियां बनाते हैं, वहीं पर इस्माइल साहब ने जहां अपने बेटों को पढ़ाया, इन्होंने अपनी बेटियों की तालीम में भी कोई कसर नहीं छोड़ा। इनकी एक बेटी BPSC से टीचर है, तो दूसरी मैट्रिक में है, तो कोई नवोदय की तैयारी कर रहा है, तो कोई DED कर रही है, तो कोई अलीगढ़ पास किया है। इनके यहाँ एक तालीम का बेहतर माहौल देखने को मिला। इन्होंने एक बेहतर शिक्षा और नसीहत भी दी है। मीडिया से बात करते हुए इस्माइल साहब ने बताया कि जब घर की जरूरतें परेशान करती थी, तो अगर मुझे सब्जी और कॉपी दोनों लाना होता था तो मैं सब्जी छोड़ देता था, लेकिन कॉपी लेकर जरूर आता था। मैंने हमेशा बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान दिया और मैंने कभी भी बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं किया। और आज इसी का नतीजा है कि उनका पूरा परिवार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है। पहला बेटा भी टीचर है, उसके बाद एक बेटी उनकी टीचर है। अलीगढ़ से कोई अलीगढ़ की तैयारी कर रही है, तो कोई नवोदय की तैयारी कर रही है, तो कोई और दिगर तरीके से अपनी तालीम को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। बहरहाल विजुअली हम जो आपको दिखा रहे हैं ये इस्माइल साहब के घर की तस्वीरें हैं। कौनेन इनका बेटा कौनेन ने जो है नीट में बेहतर अंकों से 4815 रैंक लाकर जो है पास किया है। परिवार में खुशी का माहौल है। इस खास मौके की खुशियों को बांटने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए कोचाधामन के पूर्व विधायक जनाब मास्टर मुजाहिद आलम, भाटाबाड़ी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी सरफराज अकरम, वार्ड पार्षद प्रिंस आजम, समाज सेवी मोहसिन रेजा के साथ साथ
बहुत सारे लोग जो हैं इनके घर पहुंचे और फूल गुलदस्ता आदि देकर जो है इनको मुबारकबाद पेश किया। किसी ने सच ही कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो एक बार पी ले तो ताउम्र दहरता रहता है। तो बहरहाल हमारी तरफ से भी भाटाबाड़ी के इस्माइल साहब को मुबारकबाद कि उन्होंने अपनी सभी बच्चों को एक बेहतर तालीम देकर इस समाज के लिए एक मिसाल कायम किया है। तो चलिए आगे वीडियो में बने रहे। हमने इस खास मौके पर उनकी बच्चियों से बातचीत की। कौनेन रेजा जो कि नीट में 4815 रैंक लाकर एक मुकाम बनाया है, उनसे बातचीत की। मास्टर मुजाहिद आलम तमाम तर लोगों से बातचीत की है। हम चाहेंगे वीडियो में अंत तक बने रहकर जरूर सुनने का काम करें। बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू की थी? मैं तो शुरू में यहीं से पढ़ा हूँ, माधुरन से। चिल्ड्रंस एकेडमी में पढ़ा था, जीनियस नवोदय में पढ़ा था, उसके बाद अजीम नेशनल में। फिर मैंने 10th ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल किशनगंज से किया। फिर मैंने 11th-12th AMU से किया। उसके बाद 3 साल नवोदय नीट की तैयारी किया और अल्लाह का शुक्र से और पूरी फैमिली की सपोर्ट से इस बार मैंने नीट में 4815 रैंक से क्वालिफाई किया। कहाँ पे आप पढ़ाई करते थे? नीट में मैं LN में भी पढ़ा हूँ, लेकिन जो इस साल था वो मैं दिल्ली में एक मुस्लिम डॉक्टर का एसोसिएशन है, AMD नाम से चलता है, और वो एसोसिएट है एक टैलेंट एकेडमी कोचिंग से, तो वहाँ से मैंने इस साल नीट की तैयारी की थी। अब आगे क्या सोचें, क्या कुछ करना है? आगे इंशाल्लाह अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, वहाँ पे एडमिशन लेना है और बाकी मेहनत से आगे पढ़ना है और एक अच्छा डॉक्टर के रूप में आके अपनी सोसाइटी की खिदमत करनी है। सोसाइटी की खिदमत यहाँ रह के करना है या बाहर जाके करना है? नहीं, ऐसे नहीं है। पहले शुरुआत में तो आपको ये प्रैक्टिस के लिए अच्छे कॉलेजेस में और यहाँ जहाँ पेशेंट लोड है वहाँ पे करना है। फिर आखिर में तो आना अपना सोसाइटी में ही है और यहीं पे रहना है। अब मैट्रिक में कितना नंबर आया? मेरा मैट्रिक में 454 था जी। और इंटर में? इंटर में मेरा था 489। सब में आप एजुकेशन किए? हाँ, अल्लाह का शुक्र से। किसको श्रेय देंगे इसका? जी, श्रेय किनको देंगे आप? अपनी फैमिली को, मम्मी पापा भैया, अपने सिस्टर्स को और बाकी जिन्होंने बहुत कोई लोग की दुआ थी जो यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कौनेन रेजा है। कितना रैंक आया आपका? इस बार ऑल इंडिया रैंक 4815 और कैटेगरी रैंक EWS से 428। कौनेन बाबू ने नीट में पास आउट किया, कैसा लग रहा है आप लोगों को? जी बहुत अच्छा लग रहा है। ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू का बहुत बड़ा सपना था कि उनका बेटा डॉक्टर बने। अल्लाह ताला ये मुकाम दिए, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही करेगा, मेहनत करेगा। अच्छा, आपके घर में आपके अब्बा बता रहे थे कि आप टीचर बन गई, आपकी छोटी बहन भी TRE-4 में पास आउट की है, आपके जी भाई एक डॉक्टर बन गए, एक BEd कर रहे हैं, एक नवोदय निकाल ली, एक अलीगढ़ निकाल ली। टोटल का टोटल आप लोग को ले रहा है, किसी और के लिए भी छोड़ना है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग सब सारे भाई बहन अच्छी जगह से, एक तो हम लोग तीनों बहन 4 बहन से हैं, 3 बहन नवोदय से हैं और भाई फिर किशनगंज से पढ़ा, फिर वो अलीगढ़ में पढ़ा, फिर कोटा में अल्लाह ताला फिर उसको कामयाबी दिया है। एक बहन अभी अलीगढ़ में निकाली है 11th में और एक बहन अभी 10th में है, इस बार नवोदय से कर रही है। एक बहन अभी DLED कर रही है, BPSC TRE-4 का तैयारी कर रही है। अल्लाह ताला उसको भी कामयाबी अता करे। क्योंकि आप एक शिक्षिका है और शिक्षिका जो होते हैं टीचर, तो समाज में आया होता है। अक्सर जिनको बेटियां ज़्यादा हो जाए 3-4 तो हिम्मत से हार जाते हैं और काफ़ी जो है मायूस रहते हैं, तो उनके लिए एक बेहतर संदेश दें आप। ऐसा नहीं है कि बेटी लोग बोझ है। यहाँ पे हम लोग को देखा जाता है, 2 से 3 बेटी होती है तो आदमी सब हार जाते हैं कि पता नहीं, बेटी लोग को बोझ मानने लगते हैं, यही कि बेटी कमा के नहीं देगी। ऐसा नहीं है, अगर आप उसको उसको मौका दीजिएगा तो वो ज़रूर वो कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। यहाँ पे क्या होता है ना, गांव के लोग पढ़ाई, वो लोग को इतना मतलब स्कूल 8 तक, बहुत सारे परिवार से 8 तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल अभी जो हम लोग के समाज में वो थोड़ा बदलाव हुआ है। अभी 11th-12th इंटर तक तो लगभग सब पढ़ ही लेते हैं। हम आगे यही करना चाह रहे हैं समाज की बेटी लोग को कि वो उनको आगे पढ़ाए, अच्छी मौका दे। अच्छा, थोड़ा बताइएगा कि कौन चीज क्या बात मैं जो BPSC TRE-1 में अभी टीचर बनी हूँ, ये अभी 10th में है
नवोदय से है, ये 11th में है और ये अलीगढ़ में पास की है एंट्रांस में, साइंस इसका स्ट्रीम है। ये डीएलएड अभी इसका फाइनल हुआ और ये बीपीएससी तैयारी 4 के लिए तैयारी कर रही है। अम्मी कितनी पढ़ी लिखी है आप? अम्मी नहीं है। अम्मी नहीं नहीं है? नहीं। इनकी सभी बच्चियों को पढ़ा है? हाँ, अम्मी नहीं है पढ़ी लिखी, अब्बू भी है उतना नहीं है, मतलब पढ़े हैं, कोई डिग्री नहीं है उनके पास भी, अब्बू के पास भी। अच्छा, 4 बहनें हैं आप लोगों को पढ़ा है आपके अपने। समाज में बहुत सारे लोग बहुत किस्म की बात करते हैं, बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, ऐसा कभी अम्मी अब्बू की तरफ से ऐसा कुछ बात आई? नहीं नहीं, अब्बू तो कभी नहीं, अब अब्बू अम्मी दोनों हमेशा बोले कि पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, मतलब इधर उधर घूमना फिरना ये सब में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई करना अच्छे से। कभी नहीं, मतलब ऐसा हम लोग के घर में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि बेटा बेटी, सबको एकदम पढ़ाई में आपको हमेशा आगे रखे सबको, कि बेटा हो या बेटी हो सबको पढ़ना है। आप है जिसने अलीगढ़ में जो है किया, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताए ना आपकी तैयारी कुछ चीज़ें हैं। जी, हम 10th पास जेएनवी से किए हैं, नवोदय, और हम उसके बाद तैयारी यहाँ पे अपने घर में ही तैयारी किए थे और एग्जाम दिए थे। तो मेरा ऑनलाइन मतलब बुक से और फोन से तो मेरा क्लियर हो गया है अलीगढ़। क्या विजन है आगे चलकर, क्या बनने का आपका जो है सपना? स्ट्रीम तो साइंस है, इंशाल्लाह डॉक्टर बनने का सपना है। आपका भी सपना डॉक्टर बनने का है। और भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां होगी जो आपके तरह पढ़ाई कर रही होगी, क्या संदेश रहेगा आपका? उन लोग को वही है, मतलब ये बताना चाहते हैं कि वो लोग भी अच्छे से मेहनत करे, आगे पहुंचे, जहाँ जो उसका सपना है वो पूरा करे। क्या नाम आपका? मेरा नाम खुशबू रानी है। सर, बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत भटावरी पंचायत और हाल मकाम अभी वार्ड नंबर 7 नगर पंचायत के रहने वाले, वार्ड नंबर 8 के रहने वाले इस्माइल खाद वाले साहब के साहबजादे कौनिन बाबू ने नीट में सर पास किया, क्या कुछ कहेंगे? मुझे जानकारी हुई कल ही, इस्माइल साहब फोन से जानकारी दिए और मैं खुद अभी वार्ड कमिश्नर साहब और सारे लोग जो है हम लोग मुबारकबाद देने के लिए आए पूरे परिवार को। इस्माइल साहब के साहबजादे कौनेन रजा बाबू ने नीट 2025 में 573 रैंक नंबर लाकर 4815 रैंक ऑल इंडिया रैंक हासिल किया है। बहुत बहुत मुबारकबाद पूरे परिवार को, खासकर कौनेन रजा बाबू को, कि आने वाले दिनों में इलाके में जो अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी नहीं होगी। और हम लोग दुआ करते हैं कि आगे और जो इनका जर्नी है आगे MBBS फिर उससे आगे जो है इनको के लिए दुआ भी करते हैं कि जो कैरियर एहेड है उसके लिए बहुत बहुत दुआएं हैं कि अपना हर मोड़ पर हर स्टेज में ये बेहतर कामयाबी हासिल करके अपने परिवार का और अपने इलाके का नाम रोशन करें। सर, इस्माइल साहब के घर से एक बच्चे अलीगढ़ में पास आउट हुई है, एक टीचर बनी है और 2 अभी नवोदय में पास है, क्या कुछ कहेंगे? अच्छी बात है कि हमारे गांव में भी लोग बच्चों की तालीम के लिए गांव छोड़ करके नगर में शहर में आते हैं और बहुत खुशी हुई कि इनकी 2 बेटी अब तक टीचर हो चुके हैं। एक का पोस्टिंग भी हो चुका है, एक का TRE 4 में सिलेक्शन हुआ है, एक बेटी इनके नवोदय में है और एक बेटी का अलीगढ़ में सिलेक्शन हुआ है। बड़ा बेटा जो है B.Ed में अभी भोपाल में एग्ज़ाम दे रहे हैं और छोटा बेटा अभी नीट में बहुत अच्छा रैंक हासिल किया है। ये सब लोगों के लिए एक मिसाल है, इलाके के लोगों के लिए, कि लोग लड़कों के साथ साथ लड़कियों के तालीम पर भी ध्यान दें। हम लोग बिहार में हैं तो आप बिहार में जानते हैं कि टीचर्स की नौकरी में 50% जो सीट महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आरक्षित, और सारे एग्ज़ाम में बिहार के हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहे पुलिस हो, SC और दूसरे एग्ज़ाम में कम से कम 1/3 सीट जो है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित है। हमारी बेटियां पढ़ेंगी तब ना आगे बढ़ेंगी। ये आधी आबादी का हिस्सा है, तो आधी आबादी अगर शिक्षित नहीं होगी तो हम पूरे गांव समाज को शिक्षित नहीं कर सकते हैं।
इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ इस्माइल साहब को, जो कड़ी मेहनत से, इनकी मोहतरमा को, कि ये अपने बेटा बेटी सबके साथ बराबर इंसाफ करके सबको आगे बढ़ने का मौका दिए हैं। कोई अलीगढ़ में पढ़ रही है, कोई नवोदय में पढ़ रही है, कोई 2 टीचर्स बने हुए बेटे दोनों भी पढ़ रहे हैं। तो ये दूसरों के लिए भी एक मिसाल है कि आदमी जो है इनको फॉलो करें, और तालीम से ही हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आज जो ज़माना है, जो आधुनिक युग है, मॉडर्न एज, इसमें दुनिया में हम किसी भी चीज़ का, तरक्की का मुकाबला तालीम से ही कर सकते हैं। जो कौमें तालीम में अच्छी हैं, बेहतर हैं, वो क्वांटिटी में कम है, नंबर्स में कम है, लेकिन उन्होंने बेस्ट एजुकेशन हासिल किया है, तो आज दुनिया को जैसे चाह रहा नचा रहा है। तो हम लोग उम्मीद करें कि इस्माइल साहब के परिवार से हम लोगों को सबको सबक लेना चाहिए, और अपने बेटा हो या बेटी हो, सबको बेहतर से बेहतर एजुकेशन तालीम देना चाहिए। ये कॉलेज साहब ने जो है नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, साथ ही साथ इस्माइल साहब एक चीज़ यहाँ देखने को मिला कि आपकी जो पूरी फैमिली है, आपने सभी बच्चे को एक बेहतर तालीम दिया है, और आज एक खुशी का माहौल भी है। मास्टर मुजाहिद आलम साहब की जो है मौजूदगी है इस खास मौके पर, जो है क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या पैगाम रहेगा आपका? देखिए, हम तो मैंने मिडिल क्लास परिवार से हैं, मैंने बहुत छोटा परिवार है। हमने एक व्यवसायी खाद की दुकान है, जो लोग भी जानते हैं कि बहुत छोटा सा दुकान है। उसमें से हमने मैंने बच्चे लोगों के पीछे खर्च की है, अपनी मेहनत की है। बाकी हमने ज़िंदगी में एक चीज़ सोचा, देखा और किया भी, कि हमने जब सब्ज़ी खरीदने निकले, परिवार बोला कि भाई सब्ज़ी लेके आओ। जब हमारा बच्ची पीछे से कहा कि अब्बा कॉपी चाहिए, तो अगर मेरे पास अगर ज़्यादा पैसा नहीं तो सब्ज़ी छोड़ के मैंने कॉपी खरीदा था जी। हाँ, सब्ज़ी नहीं, मैं कॉपी लेके आया। बाकी फिर मैं पैसा का इंतज़ाम करके मैं सब्ज़ी खरीदा। और अल्लाह का फजल है, जो हमारी अम्मी जो है वो उली मिजाज की थी, और हमारा अब्बू जो थे वो हाजी थे, अलहाज थे। हाँ, उन लोगों का दुआ, और बाकी हमारे जितने भी दोस्त अहबाब और जितने भी पड़ोस हैं, उनकी मोहब्बत शायद यहाँ तक हमको लेके पहुँचाया। हमने समाज को यही कहते हैं कि शिक्षा बड़ी कीमती चीज़ है, वही दौलत है। पैसा नहीं, पैसा तो आपको आता है जाता है, उसकी कीमत नहीं है। शिक्षा एक कीमती है। और जैसे मिडिल क्लास अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। एक सोच अगर वो पैदा करे, एक सोच अगर पैदा करे तो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि एक कहावत है कि गुलाब का फूल वो गबर का मान में भी तैयार होता है। जी। गुलाब का फूल गबर का मान भी तैयार होता है। तो हमारे बस इस समाज से आग्रह है कि शिक्षा पर ध्यान दें, और इंशाल्लाह कामयाबी आपके पीछे रहेगी। आपकी पढ़ाई कहाँ तक की है? हमारी पढ़ाई मैंने कि हम कोई क्वालिफाइड, हमको डिग्री नहीं है। हमने मदरसा में भी पढ़ा, स्कूल में भी पढ़ा, डिग्री नहीं है। हाँ, इसलिए सोचे कि अपने सभी जितने भी औलाद हैं सबको डिग्री। हाँ, बड़ा बेटा हमारा मैंने कि BA फाइनल एग्ज़ाम में गया है, वो मध्य प्रदेश। अच्छा, बड़ी बेटी टीचर है, उससे सेकंड बेटी वो DLED 97% मार्क्स लेके आई है। और मैंने कि वो एडमिशन के 2 महीना बाद ही सीटेड वो 104 नंबर लेके आई है। उसके बाद ये क्या कहता है, थर्ड बेटी वो अलीगढ़ में इस साल निकाली है। फोर्थ जो है वो मैंने मैट्रिक में है, नवोदय में। और जो अलीगढ़ में है उसका भी मिशन है इसका डॉक्टर का। और सबसे छोटी जो है उसका मिशन है वो IIT करे या IAS करे। यानी आपके घर में बच्चियों को पढ़ाई पे ध्यान दिया, जैसे कि देखा जाता है गांव देहात में बच्चों की पढ़ाई पर लगाम लगा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ऐसा कभी आपका मन में बना कि नहीं, बच्चों को पढ़ाया, बच्चियों को नहीं पढ़ाया? नहीं, हमारा ऐसा कोई मतलब, हम एक ही जानते हैं कि एक गाछ का पौधा मतलब कि टहनी है, सब में छिड़काव तो सबको छिड़काव कीजिए, सब में फल आएगा। आप मैंने किसी एक टहनी में छिड़काव करते हैं, बाकी टहनी में आप छिड़काव तो फल नहीं आएगा ना। एक टहनी का फल नहीं होता है। और साहब, बहुत बड़ी खुशी की बात है, आपके वार्ड के वार्ड नंबर 8 के इस्माइल खादवाला साहब के साहबजादे ने नीट में
पास आउट किया है, क्या कुछ बोलेंगे इसके लिए? मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे इस्माइल भाई को, उनके पूरे परिवार को और कौनेन बाबू को। कल जैसे ही फेसबुक पर देखें तो कल रात में ही आके उनसे मिले, बधाई दिए। और बेचारे इन्होंने पढ़ाई को लेके अपनी फैमिली के लिए बहुत ही जद्दोजहद किया है। अपनी फैमिली को मतलब चाहे लड़का हो या लड़की हो, सभी को एजुकेशन के लिए बहुत मेहनत किए हैं और सबको बराबरी का हक दिलाया है। इनके परिवार के बारे में जो जानकारी हुई, एक बच्ची नवोदय में है, एक बच्ची अलीगढ़ पास की है, दो बच्चे टीचर, एक टीचर बन गई, एक टीचर बनने वाली है। क्या कुछ कहेंगे कि सब देख करके क्या संदेश देंगे आज के माँ बाप को या युवा पीढ़ी को? ये हम लोग के इलाके के लिए एक अच्छा मिसाल भी है कि इनके घर में जितनी भी बेटी हैं बेटे हैं, सभी कोई टीचर हैं, कोई बीएड कर रहे हैं, कोई एमयू में है, कोई इसमें नवोदय में है। तो हम लोगों के इलाके के लिए एक मिसाल है कि बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं है। तो ये बराबरी लेके चले हैं, तो हम लोगों को भी बराबरी लेके चलना चाहिए कि बेटियों को सिर्फ घर तक नहीं, घर से बाहर भी बेटों के साथ बराबर मिलके चलने देना चाहिए। इस्माइल साहब के परिवार में देखा जाए तो शिक्षा का भंडार है। बच्चियां एक तरफ लोहा मनवाड़ी है, उनकी बच्ची ने, उसकी दो बेटी हैं, दोनों नीट में शिक्षा पास किए और दूसरा अभी बीएड कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इसके लिए, कैसा लग रहा है? सबसे पहली बात तो नीट में क्वालिफाई करने के लिए कौनेन रज़ा को मुबारकबाद। और इसके पीछे कहीं ना कहीं उनके माँ बाप की बहुत बड़ी योगदान है। ये हमारे ही पंचायत से आते हैं और इनको मैं बचपन से जानता हूं और मुझे मालूम है कि ये अपने बच्चियों और बच्चों को लेकर के एक ज़माने से वो बहादुरगंज में रहा करते थे, सिर्फ इनके शिक्षा के लिए। और दूसरी बात ये है कि नीट जैसे एनटीए द्वारा ये एग्ज़ाम दी जाती है, लगभग इसमें 20 से 25 लाख लोग अपेयर करते हैं और उसमें 4,815 रैंक लाना कोई मामूली बात नहीं है। और शायद मुझे जहाँ तक जानकारी है कि ये कौनेन बाबू का दूसरा अटेम्प्ट है और दूसरे अटेम्प्ट में 4,815 रैंक लेकर के आना बहुत बड़ी बात है। और मुझे उम्मीद है कि इनको बहुत बेहतरीन कॉलेज मिलने वाली है मेडिकल की, और शायद पीएमसीएच मिल जाए या फिर इंडिया की टॉप मोस्ट कॉलेजें मिलेगी इंशाल्लाह। और इनके पीछे इनके माँ बाप का हाथ है। और हमारे पंचायत के लिए गर्व की बात है कि भाटाबाड़ी से पिछले 7 सालों में ये दूसरा बच्चा है जो भाटाबाड़ी से ही नीट में क्वालिफाई किए हैं। इससे पहले हमारे भाटाबाड़ी के ही वार्ड नंबर 2 से गनी साहब के साहबजादे कामरान भाई हैं और उनके बाद उसी वार्ड से, वार्ड नंबर 2 से ये इस्माइल साहब के साहबजादे कौनेन रज़ा साहब हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आप पहले शहरों में हुआ करता था कि डॉक्टर कहीं और बन रहा है, कहीं और बन रहा है, मगर अब हमारे गाँव में भी बन रहा है, तो एक खुशी की बात है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ इस्माइल साहब को और उनकी माँ को, कौनेन भाई की माँ को और उनकी बच्चियों को, जो शिक्षा के प्रति इतने जागरूक हैं और सजग हैं। इससे लोगों को थोड़ा हिम्मत अफजाई होगा कि हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएं और इस तरह की कामयाबी हासिल करवाएं।